जैसे ही सुबह उदय हुआ आप सब सोते रहेंगे चद्दर डाल करके 10-10 बजे तक, लेकिन 5 बजे उठते ही चिड़िया चहकेंगी, पुष्प खिल जाएंगे, प्रकृति उठ जाती है, सब जीव अपने प्रकृति के अनुसार ढलते हैं और हम प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध। जैसे ही अंधेरा हुआ सब सो गए गहरी नींद में, तो सबकी चहचहाट सब बंद हो जाएगी, किंतु हम उस समय डीजे बजाएंगे, रात के 12 बजे हंगामे मचाएंगे। गधे को नहीं कहना पड़ता महाराज गधा बनो, गधे की तरह चलो, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता कि बिल्कुल कुत्ते की तरह रहना है, पर मनुष्य को हमेशा कहना पड़ता है मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। आजकल तो ऐसा हो गया महाराज, कहीं दुर्घटना हो जाए सड़क पर तो लोग सबसे पहले उससे हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसका वीडियो लाइव बनाएंगे, देखिए देखिए यहाँ पर ये दुर्घटना हो गई है। कोई कुछ पाना चाहता है, किसी का कोई एम है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, किसी से को शादी क्यों करनी है, अच्छी पत्नी मिले, लेकिन पत्नी से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। जिसको भी देखो सबको अंत में सुख ही चाहिए उससे, यानी यहाँ जितने भी बैठे हैं सब ये 3 चीजें चाहते हैं। आप देखिए जैसे ही सुबह उदय हुआ आप सब सोते रहेंगे चद्दर डाल करके 10-10 बजे तक, लेकिन 5 बजे उठते ही चिड़िया चहकेंगी, पुष्प खिल जाएंगे, प्रकृति उठ जाती है, सब जीव अपने प्रकृति के अनुसार ढलते हैं और हम प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध। सांझ हुए सब लौट कर आएंगे सभी जीव जंतु, और फिर जैसे ही अंधेरा हुआ सब सो गए गहरी नींद में। उनको पता है कि अब प्रकृति का यही समय है कि अब सोना है, तो सबकी चहचहाट सब बंद हो जाएगी, सब मौन हो जाएंगे उसी प्रकृति के अनुसार, किंतु हम उस समय डीजे बजाएंगे, रात के 12 बजे हंगामे मचाएंगे, जिस समय पूरी प्रकृति सो रही होगी। ये क्या है? ये अत्यधिक बुद्धि है और बुद्धि का दुरुपयोग। जितनी बुद्धि उतना संयम की आवश्यकता, नहीं तो यही बुद्धि हमारे लिए विनाशकारी बन जाएगी। इसलिए अन्य किसी जीव को धर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब अपनी प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य इसलिए इवॉल्व प्राणी कहा जाता है, इसीलिए अत्यधिक ज्यादा अग्रणीय कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है, क्योंकि उसके पास एक बुद्धि है। वो केवल खाना पीना सोना बच्चे पैदा करने से भी ऊपर सोच सकता है, अपने के साथ दूसरों की व्यवस्था भी सोच सकता है, और दूसरों से सैकड़ों लोगों तक की व्यवस्था सोच सकता है। इसलिए कहा कि फिर मनुष्य को जितनी ज्यादा बुद्धि दी उतना ज्यादा लगाम होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। इसीलिए संयम को पकड़ाने के लिए धर्म की आवश्यकता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गधे को नहीं कहना पड़ता महाराज गधा बनो, गधे की तरह चलो, कुत्ते को नहीं कहना पड़ता कि बिल्कुल कुत्ते की तरह रहना है, पर मनुष्य को हमेशा कहना पड़ता है मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। क्योंकि कई बार मनुष्य ही मनुष्यता खो देता है। आजकल तो ऐसा हो गया महाराज, कहीं दुर्घटना हो जाए सड़क पर तो लोग सबसे पहले उससे हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसका वीडियो लाइव बनाएंगे, देखिए देखिए यहाँ पर ये दुर्घटना हो गई है, और उसका वो प्राण में तड़प रहा हो, तड़पते हुए चीखते हुए दिखा देंगे, किंतु उसे लेके जाकर प्राण बचाने हैं इस पर बुद्धि नहीं लगती। कई बार ऐसा देखना पड़ता है। एक बार एक अखबार में खबर छपी कि एक गांव में शेर आ गया, सब गांव वाले इधर उधर भागने लगे, बचाओ 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 कहते, और सब घरों के अंदर घुस गए। तभी एक जिसके पैर नहीं थे, वो अपने उस दिव्यांग था, पैर नहीं थे, तो लकड़ी के उन्हीं से डंडों से टेकता हुआ चिल्लाता मुझे बचाओ, कोई मुझे ले जाओ, और शेर बिल्कुल पास में आ गया। लोग खिड़कियों से झांकते रहे, लेकिन कोई निकल करके एकजुट होकर के उसे बचाने कोई नहीं आया। शेर ले गया उसे जंगल की ओर, और अखबार में छपा कि आज एक मनुष्य नहीं मारा गया, अपितु पूरी इंसानियत मारी गई।
क्योंकि अपने बचाव के चक्कर में किसी दूसरे का बचाव हमें करना चाहिए, उसकी ओर विचार ही नहीं गया। सब देखते रहे मूक प्राणी बन करके। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि सभी इकट्ठे होकर के और उसकी रक्षा कर पाते। तो कई बार हमारी मनुष्यता खो जाती है और इसीलिए हमें बार बार धर्म से जोड़ा जाता है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, बुद्धि को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए शास्त्र है। और भगवान ने एक रूप रखा है जिसको हम कहते हैं यज्ञ नारायण। अब यज्ञ नारायण का मतलब केवल वो नहीं है कि अग्नि में जाकर के आप स्वाहा स्वाहा बोले वही यज्ञ है, वो तो कर्म कांड है। लेकिन भगवान का जो रूप है यज्ञ का अर्थ है जब हम कोई यज्ञ भी करते हैं तो बहुत सारी सामग्री जुटाते हैं। और यज्ञ भी कौन करेगा? जो थोड़ा पैसा वाला होगा। ये जगह जगह से अपन चंदा लेंगे, सब पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसे से यज्ञ होता है ना। सबसे लिया जाता है धन, थोड़ा 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 थोड़ा, और फिर उसका यज्ञ किया जाता है। चले ये तो हुआ कर्म कांड वाला, लेकिन वास्तविक यज्ञ जो भगवान ने हमें कहा है कि हमारा जीवन यज्ञ रूप होना चाहिए, माने देने जैसा। अगर आपको धन दिया है तो जीवन में संतुष्टि चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, उस धन का सुख चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि ये तीन ही नहीं होता। सबको आनंद चाहिए, सभी को सुख चाहिए, सभी को शांति चाहिए, और तीनों का हरण करके बैठे हैं। तीनों ही नहीं है किसी के जीवन में, लेकिन चाहते तीनों ही है। आप बताइए यहां जितने बैठे हैं कितने लोग हैं जो दुख चाहते हैं? दुख दरवाजे पे आ जाए, हेलो दरवाजा खोलो, हम आ गए, तुम्हारा दरवाजा और लगा लेंगे। सुख दरवाजे पे खड़ा हो तो भाग करके हमारा दरवाजा खोलेंगे। सुख की प्रतीक्षा सभी को है, सभी आनंद चाहते। किसी से भी पूछिए, एक किसान है उससे पूछिए, भाई आप खेती क्यों कर रहे हैं? जी कैसी बात कर रहे हो? खेती नहीं करेंगे तो अनाज कैसे खाएंगे? पर अनाज आपके घर के लिए कितने जरूरत पड़ेगी? 8 बोरा, 10 बोरा, 20 बोरा, इससे ज्यादा तो आप नहीं खा पाएंगे। वो कहे नहीं नहीं, अनाज अच्छा होगा तो मार्केट में बेचेंगे, बेचेंगे तो फिर उससे पैसा आएंगे। उनसे पूछो पैसा की क्या जरूरत है? बोले जो चीजों की आवश्यकता है वो चीज खरीदेंगे। उससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। कोई कुछ पाना चाहता है, किसी का कोई एम है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऑफिसर रैंक में जाना चाहता है। उससे पूछो तुम्हें क्या मिलेगा वहां जाके, तो वो कहेगा मुझे खुशी मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। किसी से को शादी क्यों करनी है? अच्छी पत्नी मिले, लेकिन पत्नी से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जिसको भी देखो सबको अंत में सुख ही चाहिए उससे। यानी यहां जितने भी बैठे हैं सब ये 3 चीजें चाहते हैं, आनंद, सुख और शांति। कोई मर जाता है तो आप क्या बोलते? भगवान इनकी आत्मा को 2 करोड़ रुपया दे दे, ऐसा बोल ले आते हो? भगवान इनकी आत्मा को 4 नौकर दे दे। सब क्या बोलते हैं? भगवान इनकी आत्मा को, क्योंकि वही नहीं ले पाए थे महाराज, सब लियो, सब जोड़ो, पर काया जो चीज नहीं ले पाए वो थी शांति। इसलिए व्यक्ति के पास बाहरी रूप से बहुत कुछ हो सकता है, इसको सुख मत समझिएगा। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भीतर से शांति है उसमें उसे सुख मिल पा रहा है, उसमें उसे आनंद होता है। सुख और शांति, आनंद का मतलब ये नहीं कि दिन दिन में सुख है तो रात्रि को दुख है, सुबह सुख है तो दिन में दुख है, ऐसा नहीं। हम चाहते 24 घंटे सुख हो। ऐसा नहीं कि तीर्थ यात्रा और कथा में 7 दिन तो सुख से व्यतीत हो महाराज और फिर उसके बाद फिर हम अशांति में पहुंच जाए। नहीं, हम चाहते हैं प्रभु की कथा में भी शांति हो तो हमारे घर में भी शांति हो, हमारे जीवन में भी शांति और आनंद हो, सुख हो। और वो सुख किससे मिलेगा? कहा संसार में चाहे अभी आप समझ लीजिए, चाहे जीवन की अंतता में समझिएगा, लेकिन उस समय तो वो हुआ कि जब आग लग चुकी है
तब पानी की व्यवस्था करने के लिए कुआं खोदने का काम करना, तब अवसर निकल जाएगा। तो चाहे आज समझिए, चाहे मृत्यु के उस उम्र पर समझिएगा जब प्राण जा रहे होंगे, कि सुख और शांति और आनंद ये तीनों केवल और केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकते हैं, प्रभु की शरणागति से मिल सकते हैं। क्योंकि ये तीन जो होते हैं ना, उसका कारण है ये तीन प्रकार के टाइम, भूतकाल, अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, और भविष्य काल जो आने वाला है। जो आपने बिता दिया है वो भूत है, भूतकाल निकल गया। अभी जो चल रहा है ये वर्तमान काल है, और जो आने वाला है जिसको किसी ने नहीं देखा वो फ्यूचर, आपका भविष्य। और हमें इन तीनों के कारण ही कष्ट है। भूत का शोक है, दुख है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्यों किया। ये सब जो शोक और दुख में रहे, इसके कारण आपको सुख नहीं है। और वर्तमान में मोह है। मोह का मतलब जानते हो? एक आजकल शब्द बड़ा ट्रेंड में है, मोह माया। जो है नहीं उसे मानकर ऐसा बैठना कि ऐसा ही होगा, इसलिए यहां आनंद नहीं है। ये मान के चलिए, आप ये स्वीकार कर लेंगे कि जो आपको दिख रहा है ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं है, तो आप उसी क्षण सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं। आपने जो अपनी मान्यताएं बना रखी हैं, ऐसा ही होना चाहिए, मेरी पत्नी बिल्कुल ऐसी ही हो, मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे ही चलें, ये काम ऐसे ही होना चाहिए, उसके विपरीत हुआ तो दुख पैदा होगा। तो वर्तमान में मोह जो है नहीं, उसको वैसा अपने रूप देखने की कोशिश करना। तो वर्तमान में मोह से बंधा होने के कारण व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं, भूतकाल में जो बीत गया उसका शोक है, इसलिए जीवन में सुख नहीं, और भविष्य का भय बना हुआ है। क्या मेरे से चीज छिन तो नहीं जाएगी, कहीं मेरे प्रिय मुझे छोड़ के तो चले नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना जैसा मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं। तो भय के कारण जीवन में शांति नहीं है।